हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, घास की एक प्रजाति के वृक्ष का नाम लिखिए जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। प्रश्न 2 है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में किस रोगाणु का संचरण होता है, आपको बताना है। प्रश्न 3 है, मधुमेह रोग के निदान हेतु किस हार्मोन का उपयोग होता है। प्रश्न 4 है, किस प्रकार की पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है, सदैव सीधा बनता है। प्रश्न 5 है, कार्बनिक चट्टानों के अपक्षरण से कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको बताना है। प्रश्न 6 है, एनमियोसेंटिसिस पर क्यों रोक लगा दी गई, कोई 2 मुख्य कारण आपको लिखने हैं। प्रश्न 7 है, गुणसूत्र का वह रोग जो 21वें गुणसूत्र में अधिकता से होता है, कुल गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, उसके 2 लक्षण आपको लिखने हैं। प्रश्न 8 है, ड्रायोपिथेकस मानव की 2 विशेषताएं आपको लिखने हैं। प्रश्न 9 है, पशु प्रजनन में प्रयोग की जाने वाली विधियों में सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों, आपको बताना है। प्रश्न 10 है, उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो निम्नलिखित उत्पादकों के व्यावसायिक उत्पादनों में सहायक करते हैं। पहला है स्टेनिन, दूसरा है ब्यूटेरिक अम्ल। प्रश्न 11 है, नर एवं मादा मनुष्य में बाह्य लैंगिक लक्षणों, त्वचा, बाल एवं कंधे के आधार पर अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न 12 है, प्रायः पौधे के पुष्प बहुरंगी होते हैं, क्यों? 3 कारण आपको बताने हैं। क्लियर। प्रश्न 13 है, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, कारण आपको बताने हैं। क्लियर। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में दिए गए लक्षणों के आधार पर पुटेन वर्ग का निर्माण कीजिए, इनका जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात भी आपको लिखना है। पहला है लाल पुष्प प्रभावी, दूसरा सफेद पुष्प अप्रभावी। प्रश्न 15 है, समवृत्तिता को उदाहरण देकर आपको समझाना है। प्रश्न 16 है, मानसिक अस्वस्थता क्या है, इसके कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न 17 है, मवेशियों में अंत प्रजनन से क्या हानि है, लिखिए, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है, आपको बताना है। प्रश्न 18 है, एक 21 साल के युवक को यह पता चलता है कि उसके जैविक पिता संदीप कुमार थे, वह युवक यह दावा किस जांच के आधार पर कर रहा है, इसका संक्षिप्त वर्णन भी आपको करना है। क्लियर। प्रश्न 19 है, नीम के पेड़ पर अमर बेल का पौधा उगता है, दोनों के बीच एक पारस्परिक क्रिया का वर्णन आपको करना है। क्लियर। प्रश्न 20 है, दीपावली के खुशी में की जाने वाली आतिशबाजी से कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, मुख्य प्रदूषण सहित प्रदूषण का आपको नाम लिखना है। क्लियर। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित स्थानों में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखने हैं। क्लियर। बिहार, पहला है बिहार राज्य में फ्लामू जिले में, ठीक है। दूसरा है उत्तराखंड के नैनीताल के पास और तीसरा है तमिलनाडु में चेन्नई के पास। क्लियर। प्रश्न 22 है, जलोद्भिद पौधों के 3 आवासीय अनुकूलन आपको लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न 23, डीएनए कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता, जीवाणु कोशिका को ही डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है, संक्षेप में आपको समझाना है। और अथवा में दिया हुआ है उसी का, डीएनए को शुद्ध रूप से मुक्त करने हेतु कोई 4 उपाय आपको लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 24 है, पुरुष जनतंत्र में नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य आपको लिखना है। इनमें से पहला है सरटोली कोशिका, दूसरा है लीडिंग कोशिकाएं, तीसरा है शुक्रवाहक।
क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है कि स्त्री जनान अंग को नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य आपको लिखना है। पहला है कीपक, दूसरा है झल्लरी झालर और तीसरा है अंडाशय। क्लियर। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 25। उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक्ट ऑपेरेंट उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डाला जाता है जब लैक ऑपरेशन कार्य करना क्यों बंद कर देता है, आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है मेसेल्सन तथा स्टाल द्वारा ई कोलाई पर किए गए अर्ध संरक्षी कृतियन के प्रयोग को चित्र सहित आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 26, हमारा लास्ट क्वेश्चन। कुछ पारंपरिक छत्तीसगढ़ के आहार जो गेहूं, चावल तथा चना जैसे बनते हैं, जिनमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर शामिल हो, उनके नाम बताएं एवं किसी एक के बनने का विवरण आपको लिखना है। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है किस आहार में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया मिलता है, इसके 4 लाभप्रद उपयोगों का विवरण आपको लिखना है। तो ये रहा आपका जीव विज्ञान कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।